हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे चैनल पर, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पेपर होता है हमारे सिविल सर्विसेज का मेन एग्जामिनेशन का। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका हमने बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज किया है इसके हिस्ट्री को। तो अभी इसके हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक साहित्य, जो कि आदिकाल स्टेज का लास्ट वीडियो होगा ये हमारा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे धार्मिक साहित्य को। लास्ट दो वीडियोस में हमने धार्मिक साहित्य को जब डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नाथ साहित्य। तो जो नाथ साहित्य है वो एक्चुअल में जो गोरखनाथ के फॉलोअर्स हुए, जो उनके अनुयायी हुए, उनको फॉलो करने वाले लोगों ने नाथ साहित्य को अपनाया था और नाथ साहित्य उनका था। इनके अगर आप देखेंगे इनके साहित्य की रचनाएं जो हैं वो हैं गोरखबोध, दत्त, गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के पद। तो एक्चुअल में जो चीज हम लोग देखते आ रहे हैं आदिकाल में कि जो जिसको अपना गुरु मानता है, जिसके आश्रय में रहता है, जिसके नीचे रहता है, वो उसकी ही प्रशंसा करता था, उसकी ही अतिशयोक्ति वर्णन कर कर अपनी रचनाएं करता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके जो अनुयायी हुए उन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया, इनकी जो बातें थी, इनकी जो वाणी थी, या ये जो कहना चाहते थे, इनका क्या नजरिया था, तो सब लोगों ने इनको फॉलो किया था और उसी को लेकर उनकी बातों को, उनके वचनों को विशेषकर उनको उभारते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। इसमें कुछ गोरखनाथ जी द्वारा भी लिखित रचनाएं हैं, जैसे योगेश्वरी, साखी, गोरख सार। तो ये सारी रचनाएं जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये जानने को मिलेगा कि नाथ साहित्य क्या था। तो देखिए एक्चुअल में ये जो साहित्य है इसका कोई भी हमें टाइम पीरियड का प्रूफ नहीं मिला है, किस टाइम पीरियड में ये रचनाएं हुई हैं या किस तरह इसका क्या कह सकते हैं आप, किस तरह इसका अस्तित्व आया है, किस तरह ये अस्तित्व में आया है। तो इसको कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए या इसकी ज्यादा रचनाएं हमारे पास नहीं है। इसका जो मेन पर्पस होता था या इसका जो मोटिव था, जो हम लोग कहते हैं कि इसका क्या प्रोग्रेस रहता था, कैसे ये आगे बढ़ता था, तो इसमें हठ योग से ईश्वर प्राप्ति की बात की गई थी। हठ योग से मतलब जैसे कहते हैं कि लोग लाखों लाखों साल, हजार हजार वर्ष ईश्वर की प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, है ना, जो तप करते थे, उससे जो ईश्वर की प्राप्ति होती थी उसको इन्होंने कहा नाथ। ठीक है, नाथ मतलब होता है गुरु। तो उसकी प्राप्ति को इन्होंने कहा कि हमारा जो नाथ प्राप्ति का जो बोध होगा, जिसमें कि हम लोग उसकी बातें करेंगे, उसका तरीका बताएंगे, उसको नाथ साहित्य का इन्होंने नाम दिया। इसमें अगर आप देखेंगे इसका योग क्या रहा है, तो इसमें पतंजलि का योग बहुत ज्यादा रहा है और साथ ही शैव भक्ति का, शिव की भक्ति का भी आपको परिचय मिलेगा। अगर इसके रीजन की बात करेंगे, किन क्षेत्रों में यह फैला हुआ था, तो भारत में यह पश्चिमी भारत में ज्यादातर फैला हुआ था। जिधर अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र है, गुजरात है, सूरत है, तो ये इन सब जगहों पर इस साहित्य का भरमार था। आप इसका बहुत ज्यादा वहाँ देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा फैलाव रहा है, इसका विस्तृत आकार रहा है। इसमें जो बातें की गई हैं, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसमें एकेश्वरवाद पर बात की गई है। इसमें मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया गया है। इसको फॉलो करने वाले लोगों का मानना था कि ईश्वर एक है और बस उसी की भक्ति होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की भगवान की किसी शकल सूरत की किसी भी मूर्ति को बढ़ावा नहीं दिया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी मूर्ति में ईश्वर को देखते हैं, किसी भी तरह की मूर्ति का, या फिर किसी भी तरह के मस्जिद में किसी तरह के जो कहते हैं ना कि साइन में किसी तरह का जो चिन्ह होता है, अगर उसमें आप भगवान को देखते हैं तो वो हम नहीं मानते। हमारा मानना है कि शिव ही शक्ति है और सिर्फ एक ऐसा शक्ति है जो कि सबको संचालित करता है और हम उसी को मानते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे कि इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। अगर आप देखेंगे आगे चलकर तो इसमें जो निम्न वर्ग के लोग थे और जो अशिक्षित लोग थे, उन लोगों को दीक्षा देकर इसमें अपने साहित्य के अंदर, मतलब नाथ साहित्य, नाथ धर्म के अंदर लोगों को लाया जाता था, जो कि अपना धर्म परिवर्तित कर लेते थे। इनमें पंडितों का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि पंडितों का क्या था, वो कहते थे कि हम जो हैं वो हैं, जो हमारा धर्म है वही धर्म है,
तो इसमें उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था और ऐसा कहा गया था कि आप तो कहते हो कि 33 कोटि के ईश्वर है या 33 करोड़ जो कोटि हैं वो आपके ईश्वर है। तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया था, जो कि हिंदू धर्म में जैसे हम लोग मानते हैं कि 33 कोटि हमारे देवी देवता हैं। तो यहाँ कोटि जो होता है इसका देखिए दो अर्थ होता है, कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब कैटेगरी भी होता है। तो जो हम लोग बात करते हैं 33 कोटि ईश्वर है हमारे, तो वो 33 प्रकार के ईश्वर के 33 कैटेगरी के ईश्वर की बात हम लोग करते हैं, 33 करोड़ ईश्वर की बात नहीं होती है। लेकिन लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला और यहीं पर से इसका मजाक बनना शुरू हुआ था। तो इस टाइम जो हो रहा था, ये जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा था, इसमें जो लोअर कैटेगरी के जो लोग थे या फिर जो अनएजुकेटेड लोग थे, गांव देहात के लोग थे, उन लोगों ने बहकाना स्टार्ट किया और अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया और उन लोगों को दीक्षा देना स्टार्ट किया। जब लोग दीक्षित होने लगे तो फिर वो नाथ धर्म को फॉलो करने के लिए बेबस थे, क्योंकि उन्होंने उनकी दीक्षा ली थी। तो इस तरह से इसका जो फैलाव था, इसका विस्तृत आकाश बढ़ता चला गया और यह पश्चिम भारत से पूरे भारत में फैलता ही चला गया। अब इसकी भाषा की बात करेंगे, इन रचनाओं की इस समय की जो साहित्य थे, अगर उसकी साहित्यिक भाषाओं की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें पुरानी पश्चिमी हिंदी का मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि आप साधुवादी भी कह सकते हैं, जिसमें कि संतों की वाणी होती थी, साधुवाद की बातें होती थी और भाषा हिंदी तो थी, लेकिन जो पश्चिमी भाषा है जिसमें कि महाराष्ट्र, उस समय महाराष्ट्र जो थी वो भी बहुत सारे स्टेट को मिलकर बनी थी, बहुत सारे राज्यों को मिलकर बनी थी, तो कहीं ना कहीं उसकी छवि आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो तांत्रिक विधान, योग साधन, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, इस तरह की रचनाएं बहुत मिलेंगी आपको और ये अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप इनके नाम देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसमें हठ योग की बातें की गई है ना। तो ये बातें हुई हमारे नाथ साहित्य की। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारे धार्मिक साहित्य की जो समान विशेषताएं हैं, जो कॉमन रही। देखिए, साहित्य को, धार्मिक साहित्य को हमने 3 कैटेगरी में डाला था, जैन, नाथ और सिद्ध। अभी जो हम लोग बात करने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा हमारा कि इन तीनों में क्या कॉमन रहा है, किस तरह से ये तीनों अलग अलग होकर भी बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें सेम है। तो हम लोग उसकी बात करने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें। ओके, बाय बाय।